मैं पहले रामशरण जोशी जी से शुरू करता हूं। जोशी जी, आप देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कल से मामला है, गरमाया हुआ है और एक सुनियोजित जो है वो है कि क्योंकि जो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं वो बहुत तीखा तल्ख बोलते हैं, बड़ा खरा-खरी बातें करते हैं, साफ-साफ बातें करते हैं और वो बख्शते नहीं हैं और बहुत सारे मामले हैं, वो सीधे मोदी उनके निशाने पे होते हैं या जो ये बीजेपी के जितने राज्य की सरकारें उनको वो कटघरा में खड़ा करने से नहीं चूकते हैं, संघ को भी वो लपेटते हैं। तो ये जो पूरे का पूरा सीन वहाँ पैदा हुआ है और जो मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ तो सनातन और हिंदुत्व की ही पैरोकारी और वो जिनकी झंडा बरदारी करते हैं। शुरुआत यहीं से करूँगा, कैसे देखें, कैसे लें, ये क्या है क्या? ये क्या नफ़ा-नुकसान और किस तरह की राजनीति चल रही है? क्या सनातन और हिंदुत्व की जो झंडा बरदारी है, उसका कौन-सा ये एक रूप है, स्वरूप है? जोशी जी। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ। अनम्यूट जी हाँ, आ गई अनम्यूट तो आवाज़ आ है गई। ही। जी हाँ, हाँ। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, देखिए संजीव जी, वर्तमान राज सत्ता कुछ संविधान के आधार पर तो चल नहीं रही। चुनाव कराना ही सब कुछ नहीं है। वर्तमान सत्ता यानी ये मोदी जी की जो सत्ता है वो पूरी तरह से एक धर्म के आधार पर यानी आस्था के आधार पर चल रही है। वो ये जानते हैं कि जब तक धर्म की घुट्टी नहीं पिलाई जाएगी हम सत्ता में नहीं रह सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जानते हैं कि जैसे कई चीजें उससे जुड़ी हुई हैं कि अगर मान लीजिए विधिवत रूप से ईमानदारी के साथ चुनाव कराए जाएं तो वो सत्ता में नहीं लौटेंगे। इसलिए एक सबसे बड़ी जरूरी है कि हम सनातन धर्म, अब कोई सनातन, इस पर एक लंबे विवाद की जरूरत है। मैं ये मानता हूं कि वो धर्म के माध्यम से यानी हिंदुत्व के एजेंडे पर या और चीज लीजिए, वो फिर से भारत को वो सच में 18वीं 19वीं सदी की में झोंकना चाहते हैं, यानी एक सामंती दृष्टि, एक सामंती व्यवस्था में डालना चाहते हैं ताकि जो आधुनिक जो 21वीं सदी जो कि क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की सदी है, यानी जिसके माध्यम से लोकतंत्र और संविधान चलते हैं, उन सबको जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि कहाँ का मंदिर मस्जिद का टंटा खड़ा किया जाए, चाहे वो प्रयागराज हो और चाहे आपने देखा कि बनारस में, अब बनारस में जो मणिकर्णिका घाट में जो हो रहा वहां उठाए जा रहे हैं। और यानी आप मोदी जी को याद करिए, उन्होंने अहिल्याबाई के बारे में क्या कहा था। उनका से कि ये हमारी लोक माता है, आज उसी मंदिर को उन्होंने वहां पे गिराया जा रहा है। तो ठीक है, यही प्रयागराज पे जब हम आते हैं शंकराचार्य पर, शंकराचार्य हमेशा सीधा एक मुठभेड़ में है। वो बड़े प्रगतिशील भी हैं लेकिन प्रतिगामी, दोनों चीज उनमें एक उनकी खास बात ये है वो कब प्रगतिशील हो जाए और कब वो प्रतिगामी। लेकिन खास बात ये है कि वो खरी खरी कहते हैं और इसलिए वो विवाद में रहते हैं। आपको शायद याद हो, समाजवादी पार्टी के जमाने में भी उनका विवाद चला और आज ये खुल करके जिस ढंग से उनके साथ कल जो अपमान हुआ, जो मैंने वीडियो वगैरह देखी, उससे ये लगता है कि उन्होंने योगी को योगी सत्ता को या योगी सरकार को सीधे एक चुनौती दी है। पर उन्होंने चुनौती क्या दी है, बल्कि वो उन्होंने ये कहा है कि मैं हमेशा वहां जाता रहा हूँ। इस समय जो प्रयागराज में मैं हमेशा मतलब, और उससे पहले कभी ऐसा झगड़ा नहीं होता है कि कल ही क्यों हुआ। जबकि पुलिस का ये कहना था हम तो व्यवस्था करना चाहते हैं। तो व्यवस्था करना चाहते हैं तो जब सभी जानते हैं कि शंकराचार्य जी हर बार आते रहे हैं, हर साल आते रहते हैं, वो सब जाते हैं। तो अचानक आज जिस ढंग से उनके साथ व्यवहार किया गया, जिस ढंग से कुछ मारपीट की भी बात हो ही जाती है, तो इसका मतलब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जो संघ परिवार के साथ, जो श्री नरेंद्र मोदी के साथ या अमित शाह के साथ या योगी के साथ है, वही हिंदू है, वही शंकराचार्य, दूसरे है नहीं। उन दूसरे उनके नजर के अंदर जो है वो उनके विरोधी हैं। वो कुछ हो सकते हैं, वो हिंदू नहीं हो सकते। माने उनको ये आजादी नहीं है कि किसी वो सवाल कर सके। तो कहने का मतलब है कि ये हर मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूं कि वर्तमान सत्ता
देखती है कि हम मंदिर मस्जिद का ये सांप्रदायिक चीज का, ये धर्म का, सनातन धर्म कहें या दूसरा धर्म कहें, उसका समय समय पर हम डंडा खड़ा करते रहे, जिससे कि जो बुनियादी जो सवाल हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाए। तो फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा, वो ये जो खड़ा किया गया है, हो सकता है कि योगी इसको, जो योगी राजे हैं मुख्यमंत्री जी, वो कभी भी इसको पसंद नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि वो तो गुरु गोरखनाथ के वहां के हैं, और ऐसे देखा जाए तो इतिहास में जाए तो एक सड़क कभी बनती नहीं रही है, शंकराचार्य का एक अपना वो रहा है। तो वर्तमान शंकराचार्य जो बहुत ही आजाद ख्याल के हैं और बिल्कुल सत्ता को, चाहे वो किसी की भी सत्ता हो, थोड़ा सा टकराते तो रहे, तो ये भी विवाद उसका है। लेकिन मैं इससे दूसरी बात मान के चलता हूँ, वो ये है कि ये इस तरीके का वितंडा, ये मोदी सत्ता जो है बनाए रख, मोदी और योगी सत्ता बनाए रखना चाहती है, ताकि धार्मिक मामलों में हम लोग उलझे रहें और बुनियादी सवालों की ओर ना लौटे। बिल्कुल जी बिल्कुल मुक्तेश्वरानंद जी की महाराज के प्रतिनिधियों ने उठाई थी मांग, बात करी थी कि सबसे ज्यादा यदि कहीं से गौ मांस जाता है, खपत होती है, तो वो जाता है उत्तर प्रदेश से। 45% के आसपास का आंकड़ा बोल रहे, तो कुछ चीजें रास नहीं आती जब आप खरा खरा साफ साफ बोलिए, नहीं आएगी, ये मसला है। और देखिए, मैं इसलिए चाह रहा था कि वो खुद पांडे जी बताएं, लेकिन पांडे जी रुपए, लेकिन उन्होंने आज कई सारी मांगे करी। उन्होंने ऐसा भी बताया कि उनको अलग अलग ले जाया गया, सादी वर्दी में पुलिस थी, मार पिटाई की बात की है उन्होंने, अपमान की बात की है उन्होंने, जो इसका पूरी की पूरी परंपरा उसको तोड़ने की बात की, और वही जो मैंने कहा कि वो एफआईआर की भी बात करी है, वो कोर्ट भी जाने की बात कर चुके हैं अभी मुक्तेश्वर साहब, नंद जी महाराज। और उन्होंने योगी से भी कहा है कि वो जवाब दें, लेकिन अभी जवाब नहीं आ रहे। और वहां तो जो हो रहा है, इसके पीछे पूरा पूरा दिख रहा है कि क्या कुछ एक वो दबाना कुचलना है कि मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, इस तरीके कहीं है। मैं दूसरी बात करता हूं अभी रामचरण जोशी साहब। तो जोशी साहब, कल से वो शुरू हो जाएगा जो ये नया युग कह लीजिए, वो जो 45 वर्षीय, बड़ा उसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इतनी कम उम्र के पहले अध्यक्ष बीजेपी के। और है क्या, और लोग तो यही है कि उन्हीं के अपने दल के, अगर आप ऑफ कैमरा बात करी तो वो कहते हैं कि साहब ये तो एक नया रबर स्टैंप है, सीधे सीधे। लेकिन इन सब के बीच में गडकरी ने आज एक बात कही है, नितिन गडकरी का मैं वो बयान जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। गडकरी जी ने एक, कहते हैं ना, मैंने कहा पत्थर फेंकना होता है, उन्होंने वो करते हैं, वो भी बड़ा खरा खरा बोलने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि पुराने लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए, नए पीढ़ी को कमान सौंपनी चाहिए। और वो जो जो लंबे वक्त से है कि 75 पार मार्गदर्शक मंडल जैसा भी कहीं वो उसमें मशविरा आ रहा है, ये है कि ये कहीं ना कहीं खल रहा है। गुजरात लॉबी तो बड़ी इसमें वो होगी कि भाई हम तो दूसरे तरीके से पेश करना चाह रहे हैं और यहाँ दूसरे तरीके से प्रस्तुति हो रही है। जोशी, मैं पहले थोड़ा सा एक बात जोड़ना चाहूंगा। एक तो जो सबसे बड़ा आरोप योगी पर सत्ता पे लगाया गया कि शंकराचार्य की हत्या का, ये अपने आप में बड़ा एक संगीन आरोप है, संगीन, और इसकी एक विधिवत जांच होनी चाहिए। सही कौन है, गलत कौन है, वो तो फुटेज तो देनी चाहिए इसके। हो सकता है और होना ये चाहिए कि कम से कम एक जांच समिति बैठाई जाए कि उसमें कौन, किसने क्या कहा, क्यों कहा, और ये हत्या का जो आरोप शंकराचार्य की हत्या कर दी जाएगी, ये ऐसा, ये अपने आप में बहुत ही संगीन आरोप है, योगी पर भी और बल्कि मैं कहूँगा केंद्र सरकार पर भी। इन दोनों को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए, पहली बात है। और आप तो जानते हैं कि भाई मैं नॉन बिलीवर लोगों में हूँ, और ज्यादा धार्मिक बातें नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि दरअसल हमारी मोदी सत्ता और योगी सत्ता को एक समर्पित लोकतंत्र चाहिए, समर्पित धार्मिक व्यक्ति चाहिए, धार्मिक संस्थान चाहिए। अगर कोई भी धर्मावलंबी एक स्वतंत्र सत्ता घोषित करना चाहता है, उसका अस्तित्व सुरक्षित नहीं है। तो इसने समर्पित लोकतंत्र, समर्पित व्यवस्था, समर्पित धार्मिक, समर्पित प्रतिपक्ष। तो अगर माननीय शंकराचार्य कहते हैं कि मैं तो समर्पण नहीं करूंगा, तब तो फिर आपका अस्तित्व संकट में है। चाहे आप, अब हम लोग देख चुके हैं कि वहां पर काशी में क्या हो रहा है। तो ये समर्पण का नरेटिव चल रहा है। उन्हें समर्पित न्यायपालिका भी चाहिए, कार्यपालिका भी चाहिए, संसदीय व्यवस्था भी चाहिए। तो समर्पण का नरेटिव चल रहा है, इसको चला रहे हैं। अब हम दूसरी बातें देखिए, मैं कोई नवीन युग की कोई
ये पहले कह चुके हैं, हम नया इंडिया, न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। अब चूंकि अब नया एक आपको अध्यक्ष मिल रहा है, तो ये मानना कि सब इससे संघ की या खासतौर से भाजपा की कोई कायाकल्प हो जाएगी, ऐसा मैं इस भ्रम में तो कतई नहीं। ये जो बनेंगे आज बन जाएंगे, कल बन जाएंगे, तो वो उससे कोई कल बन जाएंगे तो बीजेपी का क्या है, कल्प हो जाएगी, वो अचानक ही कोई प्रगतिशील बन जाएगी और 21वीं सदी की सेंसिबिलिटी वो साथ में लेके चलेंगी और वैज्ञानिक चिंतन से वो हो जाएंगी समृद्ध। ऐसा मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। आपने कुल मिलाकर के इतने साल लगाए, आपने कितनी बार नड्डा जी को एक्सटेंशन दिया, और इसके बाद आप इसकी क्या गारंटी कि वो स्वतंत्र होकर के काम करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में देखा जाए तो जो संगठन का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बड़ा होता है, उससे प्रोटोकॉल में देखा जाए तो उसमें, क्योंकि संगठन ही जो है सब कुछ चलाता है। लेकिन आज हो क्या रहा है कि आज प्रधानमंत्री एक जो अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष को अपनी मुट्ठी में चलाते हैं। तो मुट्ठी में आने, अगर ऐसा नहीं होता तो 3 साल पहले ही आप किसी को कोई भी बन जाता, जैसे कि हर साल पहले, उससे पहले जैसे अडवाणी जी बने, कई लोग बने, वो लंबी कहानी है। आपने 3 साल तक एक्सटेंशन देते रहे और वो, तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसे अध्यक्ष की तलाश में थे जो कि कठपुतली की तरह एक चेहरा हो, खाली मुखौटा हो। तो अब मैं अब ये नहीं कह सकता कि सब वो बड़ा मुखौटा नहीं है, लेकिन वो देखते ये है कि कल के बाद से वो किस तरह से अपना काम काज शुरू करते हैं। अब जहां तक नितिन गडकरी जी की बात है, देखिए नितिन गडकरी जी समय समय पर जैसे वो था ना, ठहरे तालाब में कंकरी फेंक देना और तरंगे उठना, वो करते रहे। प्रश्न ये है कि ठीक है, आप कंकरी जरूर फेंकें, लेकिन प्रश्न ये है कि आप वो जो तरंग उठती है वो कहां तक पहुंचती है, क्या वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, नहीं पहुंचती, क्या तालाब के अंदर उफान उठता है नहीं उठता। आपने उधर कह दिया साहब, उससे कुछ होता नहीं। तो ये जरूरत इस बात की है कि जो जितनी, जहां आपने एक बात कही कि मार्गदर्शन मंडल की कायदे से, तो आप मोदी जी को जानना चाहिए, 75 साल के हो गए, आपने मुरली मनोहर जोशी जी को भेजा, अडवाणी जी को भेजा, उनको तो कायदे से आप भी उसका पालन करिए। मोहन भागवत जी को भी पालन करना चाहिए। अगर आप इतनी मर्यादा की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं कि सब हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम का रामराज लाएंगे, तो भैया तो आप खुद तो मर्यादा का पालन करें। आप जाइए मार्गदर्शन मंडल में, किसी और करिए। तो कहने का मतलब ये कि ये इसे बोलते हैं हाउ टू डिफ्यूज द इमर्जिंग कॉन्ट्रडिक्शन। जो समाज के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन, ये सब विद इन द पावर सिस्टम में जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहे हैं, उनको डिफ्यूज करने के लिए समय समय पर वो रिजॉल्व नहीं करते, डिफ्यूज करते हैं। तो डिफ्यूज करने का मैकेनिज्म इन्होंने धर्म के माध्यम से कई इसी तरह की बात से पैदा कर लिया है। तो मैं इससे ज्यादा कोई नवीन कोई चीज नहीं, चाहे किसी को भी अध्यक्ष बना लेंगे, आप चलेंगे वही जो संघ ने तय किया। आपने एक ही एजेंडा तय कर रखा है, हमको सब हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो अभी विश्व बनना है। तो भैया किसी को बनेंगे, 1 लाख स्कूल बंद हो गए और आपने पूछा नहीं कि 1 लाख स्कूल क्यों बंद हो गए। और उससे कितने हजार लोग, बच्चे लोग पढ़ाई से वंचित हो गए, रहेंगे क्या? ये सवाल नहीं है। निश्चित सवाल वही आपने जो कहा जोशी, देखिए मूल सवालों, ये चाहते ही नहीं है कि एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है नागरिकों में पैदा हो और इनको धर्म के छोटे मोटे ऐसे बेकार के मुद्दों में उलझाई रखें। अब ये चलेगा कल से, जैसा कि बिलाल जी ने कुछ बातें उनकी सही है बिल्कुल, कि अब ये ब्राह्मण वर्सेज ठाकुर जो दो बैठकें हुई है, मैंने देखा उसको, अब वो चलेगा। लेकिन सवाल तो ये है, इससे लोकतंत्र का क्या बढ़ाव होने वाला है? क्या उससे एक क्वालिटेटिव चेंज राष्ट्र में हो आएगा? क्या आपकी ये जो शासन शैली है उसमें आएगा? इस चीज आप
चाहे ब्राह्मण सभा हो, चाहे ये ठाकुर सभा हो, चाहे वो वैश्य सभा हो, ये कायस्थ सभा हो, वो विधायक, उससे जरूरत नहीं। जरूरत इस बात की कि समाज में एक गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए। कोई बुनियादी सवाल है आज का कि हमको सवालों से का सामना करिए और ये वो धर्म नहीं, का वो नहीं, वो नहीं। मैं बिल्कुल मैं लौटता हूँ, दोबारा दोबारा लौट ये बिल्कुल, बिल्कुल, नवीन बातें कुछ अध्यक्ष कुछ नहीं, ये सामने आ जाएगा। एक बिल्कुल। नहीं एक मेरे हफ्ते सर में आ जाएगा मेरे सर कि यही जो चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें विधायकों का मतलब उम्मीदवारों का चयन कैसे होता है, उसमें पार्टी अध्यक्ष की बात कितनी चलती है, उससे पता लगे।